Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the decimal numbers और fractions. Okay? आज हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो डेसिमल में होते हैं या जिन्हें हम फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में पढ़ा था, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं मेनली, जिनमें से दो सेक्शंस तो रैशनल के अंडर फॉल करते हैं और जो एक सेक्शन होता है वो इररेशनल होता है। तो डेसिमल जो तीन टाइप्स के पढ़े थे, फर्स्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, रिकरिंग और रिपीटिंग हैव द सेम मीनिंग्स। तो ये वो तीन सेक्शंस हैं जो डेसिमल को हम ब्रॉडली इन तीन सेक्शंस में बांट सकते हैं। इसमें से ये वाला सेक्शन रैशनल होता है, ये वाला सेक्शन भी रैशनल होता है, जो ये सेक्शन होता है ये इररेशनल होता है। ठीक है, अगर हमें उसे रैशनल और इररेशनल पे कैटेगराइज करना हो। सबसे पहले बात करें अगर इसकी टर्मिनेटिंग की, तो जो एग्जांपल होता है, सपोज हमारे पास है 1/4, क्या बन जाएगा ये 0.25। ओके, अब जो ये 0.25 है मुझे गिवन हो और इससे वापस मुझे फ्रैक्शन बनाना हो, तो हमें क्या पता है, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं डिवाइड में 1 आता है और उतने जीरो आते हैं जितने इस डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्या बन जाएगा ये 25/100, कट करेंगे इसे 1/4। और इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल इस पे देखें, 1/8, तो ये पॉइंट में क्या बनेगा 0.125, और 0.125 को अगर चेंज करें तो 1, उसके आगे 3 जीरोस, तो 125/1000, इससे कट करेंगे क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो हमें अगर फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज किया और डेसिमल को वापस फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 आता है और उसके बाद इतने जीरोस आते हैं जितना पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डेसिमल की, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग की। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/3 है, इसको डिवाइड देंगे तो 0.3, 0.333 एंड सो अप टू, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते थे 0.3 पे बार। अब जब यहां से हमें इसे सॉल्व करना हो 0.3 पे बार, तो जब यहां से पॉइंट हटता है तो क्या होता है, यहां से जब पॉइंट हटेगा, जैसे मैं यहां से अगर पॉइंट हटाता हूं 3 एंड डिवाइडेड बाय 9 आता है, तो ये हमने याद रखना है। जब रिकरिंग डेसिमल से, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से जब पॉइंट हटता है, डेसिमल हटता है, तो डिवाइड में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन नहीं आता, 9 का कॉम्बिनेशन आता है, जिन पे जितने डिजिट्स पे बार होता है उतनी बार 9 नीचे आ जाता है। सो 3/9 को अगर कट करें क्या बन जाएगा ये 1/3, तो वापस आ गया 1/3। बी रिमेंबर, जितने डिजिट्स पे बार उतने टाइम्स 9 आता है। अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है जिसमें कुछ डिजिट्स पे बार ना हो और कुछ पे हो, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 1/6 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा 0.1666 एंड सो अप टू 6, तो इसको क्या लिखते हैं 0.16 और 6 के ऊपर बार। इसको अगर हमने देखिए वापस फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेसिमल के आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उसको लिखते हैं, तो डेसिमल के आगे यहां पे क्या है 16, और इसमें से वो डिजिट घटा देते हैं या उस उतने डिजिट्स घटा देते हैं जिन पे बार नहीं है। तो जिस पे बार नहीं है वो देखिए डिजिट्स क्या है 1। ठीक है, तो 16 में से हम क्या घटा देंगे, 16 में से हम 1 घटा देंगे, डिवाइड बाय कितने डिजिट्स पे बार था 1 पे, तो 1 बार आएगा 9, क्योंकि जितनों पे बार होता है उतनी बार 9, और कितनों पे बार नहीं था 1 पे, तो 1 बार आएगा 0, तो क्या बन जाएगा ये 15 डिवाइड बाय 90,
सो दैट विल बिकम 1/6। यहां पे 1 वो नंबर था या 1 वो डिजिट थी या वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट था जिस पे बार नहीं था, उतना हम घटा देते हैं। एक और एग्जांपल देखें इस पे, वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसको किसी में हमने कन्वर्ट नहीं करना होता है। सिर्फ अंडर रूट्स में ऐसे नंबर्स जो परफेक्टली बाहर ना आ पाए, अंडर रूट, क्यूब रूट्स और nth रूट से, वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं, यानी इर्रेशनल। अगर 2.1654 इस पे बार है, इसे अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसे कैसे चेंज करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन हम चेंज करते हैं वो सिर्फ डेसिमल के रिगार्डिंग होता है, इंटीजर का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, इंटीजर 2 अलग प्लस 0.1654 पे बार। इंटीजर को अलग लेके चलेंगे और जो डेसिमल है यानी उसे अलग। तो 2 प्लस 0.1654 पे बार। तो सिर्फ इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे हम। जब हम डेसिमल यहां से हटाएंगे तो ये कंप्लीट नंबर क्या लिखा हुआ है 1654, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा जिस पे बार नहीं है, तो 16 यानी 16 पे बार नहीं है। डिवाइड बाय कितने डिजिट्स पे बार था, 2 पे। कितनों पे नहीं था, 2 पे। और 2 प्लस एज इट इज चलता रहेगा, 2 प्लस, अब इसको अगर माइनस कर दें 54 से 16 माइनस कर दें, क्या बन जाएगा, 16389900। जो ये फ्रैक्शन बना इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी अगर इसमें कुछ कॉमन है तो उससे कट कर देते हैं। 8 3 11 6 17 1 18, 9 और 9 18, यानी दोनों नंबर्स 9 के टेबल में आ जाएंगे और दोनों इवन है तो 18 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 18 से अगर मैं इसको कट करूं, 18 इंटू 9 162 एंड 1, 18 1 18, 18 से इसे कट करें, 18 इंटू 5 90, 550। सो ये बन जाएगा 2 प्लस 91/550 और फाइनली इसको लिख सकते हैं 291/550 एंड दैट विल बी द आंसर। जब तक इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, जब तक उसमें से कॉमन आना बंद ना हो जाए। तो जब कॉमन आना बंद हो जाएगा तो इंटीजर को तो देखिए ऐसे लिख देते हैं और फ्रैक्शन अलग हो जाता है। कभी भी अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखा होता है, जैसे मैं बताऊं a/b/c का फॉर्मेट है अगर, तो ये क्या होता है a प्लस b/c के इक्वल होता है। ये हमने याद रखना है, ठीक है। यानी जो इंटीजर वाला पार्ट है उसे स्प्लिट करके अलग भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमने डेसिमल हम जानते हैं 3 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस सेक्शन की तो जस्ट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन फर्दर नहीं बनता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को, यानी इसका अगर पॉइंट में है, डेसिमल में है, चेंज करना काफी आसान है। जो क्वेश्चन का जो सेक्शन बनता है वो यहां से बनता है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीखना है। तो यहां हमने 2 एग्जांपल्स देखे। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा, ये डन हो गया होगा कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को वापस फ्रैक्शन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल में एडिशन हमने करनी है उसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हमें रिकरिंग डेसिमल में एडिशन करना हो तो उसे कैसे प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2.512 बार प्लस 3.576 बार प्लस 8.214 इस पे बार। ओके, सबसे पहले इसमें एक डिजिट पे बार है और 2 डिजिट्स पे नहीं। इसमें 2 डिजिट्स पे है, 1 पे नहीं। और अगेन इसमें भी 2 डिजिट्स पे है और 1 डिजिट पे बार नहीं है। तो इसमें 2 सेक्शंस में हम इस क्वेश्चन को बांटते हैं। नॉन बार जो डिजिट्स हैं उन्हें पहले देखते हैं। तो पहले में 2 डिजिट्स पे है, नहीं है, देन 1 एंड देन 1। और जितने डिजिट्स पे बार है उन्हें, बार जो डिजिट्स हैं उन्हें देखते हैं। इस पे 1 पे है, इसमें 2 पे है और इसमें भी 2 पे है।
जो नॉन बार वाली डिजिट्स होती हैं इसमें से हमने मैक्सिमम पिक करना होता है और यहां पे हमने एलसीएम करना होता है। तो 211 में मैक्सिमम क्या है 2 और एलसीएम क्या होगा वो भी 2। इस बात का मीनिंग ये है जो इन तीनों का एडिशन होगा उसमें नॉन बार वाली डिजिट्स 2 आएंगी और जिन पे बार होगा वो डिजिट्स भी 2 आएंगी। तो पहले इस तरह से अगर हम पे 4 या 5 ऑप्शंस हैं इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हो कोई एक आंसर रह जाता है जिसमें 2 डिजिट्स पे बार हो और 2 पे ना हो तो वही सही हो जाएगा। अब फर्दर देखिए इसे कैसे प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट उससे करेंगे जिस पे नॉन बार डिजिट्स मैक्सिमम है। तो नॉन बार डिजिट्स मैक्सिमम पहले पे ही थी 2.51 लिखा, बार वाली डिजिट्स को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद 3.5 और 5 के बाद देखिए क्या होगा 76 रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक और डिजिट मुझे लिखनी है तो 7 लिख देता हूं एंड 8.2 उसके बाद 1 आएगा। नॉन बार वाली डिजिट्स लिखते ही फिर वी ड्रॉ अ लाइन। इसके बाद इतने स्पेस क्रिएट करेंगे जितनी बार डिजिट्स थी तो 2 थे और ये स्पेस हम इनिशियल में 3 बार और बाद में फिर 2 ही बार बनाते हैं। ठीक है, तो इनिशियल में 3 टाइम्स। अब 2.51 के बाद क्या था देखिए 2 है और 2 ही इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होगा। सो राइट डाउन 2 6 टाइम्स। 3.57 और 7 6 रिपीट हो रहा है तो देखिए 7 तो यहां आ गया तो 6 और फिर 7 6 ही रिपीट होता रहेगा। डज नॉट मैटर कि यहां पे 7 पे खत्म हो रहा है या 6 पे। सिमिलर 8.21 एंड 4 एंड 1 4 ही रिपीट होता रहेगा। ओके, और फिर इसे सिंपली जैसे नॉर्मल एडिशन होती है ऐसे ऐड कर देते हैं। 2 और 7 9 1 10 कैरीज 1 2 1 3 6 9 4 13 कैरी 1 3 7 10 11 3 6 9 4 13 again 1 3 7 10 11 3 6 9 13 again carry 1 1 2 7 9 2 7 9 1 10 1 6 5 11 13 1 3 6 और 8 14। तो अब आप देख सकते हैं जो रिपीटिंग डिजिट्स थी उसमें आखिरी वाला जो ब्लॉक है वो किसी से मैच नहीं करेगा, बाकी जो दोनों ब्लॉक्स हैं हमेशा मैच करेंगे। अब इसको देखिए कैसे फाइनल आंसर लिखेंगे। 14.30 और 31 रिपीट हो रहा है। 31 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, 31 के ऊपर बार। और नेक्स्ट टाइम जब हम देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स बनाते हैं, आखिरी वाला तो मैच नहीं होगा, उससे पहले वाले को मैच करके यानी कि उससे पहले वाले पे उतने बार्स लगा देंगे, उससे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, डन विद दिस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और देखिए इस पे एग्जांपल बनाते हैं। सपोज वी हैव 5.7681 प्लस 3.4769 प्लस 9 नहीं इसको 8 मान लेते हैं। 8 3.4768 पे बार 1.276 इस तरह से। अब पहले अगर बात की जाए कि इसमें जो नॉन बार वाली डिजिट्स हैं कितनी हैं और नॉन बार से हमें मैक्सिमम चुनना है ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 1 है। सो अनडाउटेडली 3 को पिक किया जाएगा। आफ्टर दैट बार वाली डिजिट्स पे अगर फोकस करें जिसका हमें एलसीएम करना है तो इसमें 2 पे है 1 और 2 तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर में 3 डिजिट्स होंगी जिन पे बार नहीं होगा और 2 डिजिट्स होंगी जिन पे बार होगा। सबसे पहले मैक्सिमम वाले को पिक करें जिसमें 3 डिजिट्स हैं, ये वाला 3.476 यहां से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद 2 बार वाले डिजिट्स के 2 ब्लॉक्स हम बना लेते हैं। ठीक है, अब 3 बनाने की नीड नहीं है क्योंकि कंसेप्ट हमें पता है, आखिरी वाले कैलकुलेशन मैच नहीं करती बाकी करती हैं। इसके बाद 5.76 लिखा, अब 81 ही रिपीट होगा तो 8 आ गया यहां पे एंड द लास्ट वन
3.476 और 6 ही रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। 3.476 8 आएगा, जितनी भी बार लिखें 8 ही आता रहेगा। एंड 5.768 में 81 81 81 और 1.276 में 1.276 में 76 ही रिपीट होता रहेगा। ओके, अब 8 और 8 16 और 6 22, 2 10, 11 7 18, 1 8 1 9 8 17 6 23, 2 8 10, 11 7 18, 1 7 8 15 6 21, 2 9 6 15 7 22, 2 6 7 13 2 15, 1 4 5 9 1 10। फाइनल जो आखिरी वाला ब्लॉक है मैच नहीं होगा 83, तो 10.521 और 83 के ऊपर क्या आ जाएगा, 83 के ऊपर आ जाएगा बार, एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स को ऐड करना हो, दो चीजें देखते हैं। बार वाली डिजिट्स में मैक्सिमम पिक करते हैं, सॉरी बार वाली डिजिट्स में एलसीएम करते हैं, और नॉन वाली डिजिट्स में मैक्सिमम। तो वहां से हमें आइडिया मिलता है फाइनल आंसर में कितने डिजिट्स पर बार होगा और कितने पर नहीं। स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम वाले के साथ, जिन पे सबसे ज्यादा डिजिट्स पर नॉन बार होता है वहां से, एंड प्रोसीड। और जितने डिजिट्स पर बार होता है उसके ब्लॉक्स बना देते हैं। 2 ब्लॉक्स बना देते हैं, मोर देन इनफ है। 3 4 या 5 कितने भी बनाइए, आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सभी ब्लॉक्स सेम रिपीट होंगे। तो अगर मैं 2 भी बना देता हूं तो ये तो कैंसिल आउट, 83 83 आता रहेगा। तो आंसर क्या बना इसमें, 10.521 83 पर बार, और यहां क्या था 14.3031 पर बार। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमसे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को ऐड करना हो या और फर्दर कैलकुलेशंस। सो डन विद दिस, और इस पे आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम वेरियस क्वेश्चंस ऑन डेसिमल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेसिमल नंबर्स पे वेरियस क्वेश्चंस की। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, 8.31 ये रिपीटिंग है, 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.002 पे बार, इसको हमने ऐड करना है। सो व्हेन वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते थे, जिसके पास नॉन बार वाली डिजिट्स सबसे ज्यादा हों। तो नॉन बार वाली डिजिट्स में मैक्सिमम पिक करते थे और बार वाली डिजिट्स में एलसीएम करते थे। तो यहां पे सबसे ज्यादा है तो 0.00, ओके। इसके बाद 0.66 यानी 6 ही रिपीट हो रहा है। 8.311 8.31, यहां पे 2 डिजिट्स पे बार है, एक पे है और एक पे, तो एलसीएम क्या बन गया 2, यानी जो ब्लॉक्स हम क्रिएट करेंगे वो 2 डिजिट्स के होंगे। 0.00 रिपीटिंग डिजिट जब 2 है तो हर प्लेस पर 2 ही आएगा। 0.66 जब रिपीटिंग डिजिट 6 है हर प्लेस पर 6 ही आएगा। 8.31 पूरा ब्लॉक रिपीट होगा 31 31। एंड नाउ ऐड दीज नंबर्स, इनको ऐड कर देते हैं। 2 और 6 8 और 1 9, 2 और 6 8 और 3 11, कैरी इज अ 1, 3 6 9 1 10, 3 6 9 3 12, 1 6 7 8 9, 8.982019। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8.98 और 20 के ऊपर क्या आ जाएगा, 20 के ऊपर लग जाएगा बार, 8.9820 बार, that would be the correct answer. Or if we go through with the option B is correct one for question number first. Okay, सबसे पहले जिसके पास नॉन रिपीटिंग नॉन बार वाली डिजिट सबसे ज्यादा थी उसे लिखा 0.00 और 2 को उतने बार रिपीट्स जितने हम ब्लॉक्स बनाएंगे। आफ्टर दिस 0.6 पे बार तो 6 ही रिपीट होता रहा, 8.31 और 31 रिपीट, तो 2 और 6 8 1 9, 2 और 6 8 3 11, कैरीज अ 1, 3 6 9 1 10, कैरी 1, 3 6 9 3 12, कैरी 1, 7 1 8 6 3 9 8, 8.9820
के ऊपर बार, आखिरी वाला ब्लॉक किसी से मैच नहीं होता है। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 1/6.198, ये हमें गिवन है किसके इक्वल? 0.16134 के। पूछा क्या गया हमसे? 1/0.0006198 ये किसके इक्वल होगा? तो यहां पे देखिए सिंपली हमने बस क्या करना होता है, जो पूछा गया है उसको इस वे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो पूछा गया है उसको इस वे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, और यहां पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो अगर हम पॉइंट को यहां शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से। कैसे? पॉइंट एक बार शिफ्ट होगा 1 2 3 4। सिंपली देखिए हमने क्या करना है, यहां पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहां पे है 7, तो 7 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है 10 की इतनी पावर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इससे मैच हो जाएगा। होगा क्या? 10 की पावर 4 न्यूमरेटर तो एज इट इज चलेगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, ये बन जाएगा 6.198। ओके, 10 की पावर 4 इंटू 1/6.198, 1/6.198 का आंसर ये है। तो 10 की पावर 4 इंटू 0.16134, 1 2 3 4, तो 1613.4, दैट वुड बी द करेक्ट वन। और ऑप्शंस गो थ्रू करें 1613.4, तो सेकंड का ऑप्शन सी सही है। ओके, अब देखिए इसमें डायरेक्टली अप्रोच हम क्या करेंगे, जो दोनों के बीच में जितने डिजिट्स का डिफरेंस है 10 की उतनी पावर से यहां आप सिर्फ गुणा कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर। जितने का डिजिट्स का डिफरेंस है 10 की इतनी पावर से यहां गुणा, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1613.4 डायरेक्ट भी आ जाएगा। सेकंड का क्या ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी। So these are the various questions on decimal numbers that end with the session. Thank you.